दरख्त के करीब पहुंचा, जाने के बाद ओ खजूर के दरख्त, तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। अल्लाह की इज्जत की कसम, उड़ीसा के जिंदा दिल लोगों, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला आगे हिला पीछे हिला, अपनी जड़ों को खींचता हुआ जमीन को फाड़ता हुआ नबी की बारगाह में आ जाता है और अर्ज करता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा एक जुमला, अब सलाम क्या पढ़ा? सलाम पढ़ाना। अच्छा सलाम पढ़ाना, अच्छा सलाम पढ़ेगा वही जो प्यार करने वाला होगा, और जो बगावती होगा, जिसके सीने में हसद होगा, तो जाहिर सी बात है वो सलाम पे फतवे लगाएगा, है ना? हाँ, मगर ये दरख्त, मगर मैं कहता हूं दरख्त है, बेजान है, मगर फिर भी आका को पहचानने का शऊर रखता है यार। और आका की बारगाह में आके सलाम पढ़ रहा। अच्छा सुन्नियों, हम सलाम पढ़ें, लोग फतवे लगाते हैं। हमने कहा हम पे बाद में, इन पेड़ों पे पहले फतवे लगाओ, इन दरख्तों पे फतवे लगाओ। तवज्जो है? और बड़ी जिम्मेदार हदीस मैंने आप तक पहुंचाई है, और इसे सब जानते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी जानते हैं, जो मुखालिफ सलाम के वो भी पहचानते हैं। आका की बारगाह में आके अर्ज करता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया अब बता तेरा इरादा क्या है? अर्ज करता बस कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सरकार को अगर प्यार आ गया, हसनैन के नाना का अगर कर्म हो गया, यही रात होगी, जलसे के बाद की बात होगी, जब अपने घर में जाके सो जाओगे, हसनैन के नाना कर्म फरमाएंगे, ख्वाब में आका अपना जलवा दिखाएंगे। अरे चेहराए मुस्तफा। अब एक शेर कि जब के सामने आका बने थे इमाम, कि जब के सामने आका बने थे इमाम, सब रसूल अंबिया देखते रह गए, सब रसूल अंबिया देखते रह गए। अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। अब ये शेर सुने कि ओ जैसे रात पहुंचे, अरे जिब्रील आमीन, कि ओ पहुंचे, अरे जिब्रील आमीन, अरे रिफ़अते मुस्तफा देखते रह गए, रिफ़अते मुस्तफा देखते रह गए। शायद ये शेर आप हज़रात की समझ में नहीं आया। सुनो मेरे दोस्तों, मेरे आपके नबी की बारगाह में रजब की लास्ट महीना है, रजब की लास्ट तारीख है। ओ नौजवानों, जाने कायनात की बारगाह में, मेरे आपके नबी की बारगाह में नूरियों का बादशाह हाजिर है। बहुत खूबसूरत जुमला सुने मोहब्बत के साथ। जाने कायनात की बारगाह में नूरियों का बादशाह हजरत जिब्रील, इधर ख्याल करें आप हजरत देखें, हजरत जिब्रील मेरे आपके नबी की बारगाह में हाजिर है। और आपकी याद के लिए मैं बता दूं, मेरे आपके नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील एक दो मर्तबा नहीं बल्कि 24,000 मर्तबा रब का पैगाम लेके हाजिर हुए। कितनी मर्तबा? 24,000 मर्तबा अल्लाह का पैगाम लेकर मेरे आपके नबी की बारगाह में हाजिर। मगर उड़ीसा के जिंदा दिल लोगों,
जब नबी की बारगाह में रब का पैगाम लेके आते, कभी किसी सिहाबी की शक्ल में आते, कभी किसी की शक्ल में आते, कभी किसी की शक्ल में आते, मगर एक दिन मेरे आपके नबी की बारगाह में हजरत अबू दरदा की शक्ल में हजरत जिब्रील हाजिर हैं। मेरे आपके नबी की बारगाह में हजरत अबू दरदा की शक्ल में खड़े हैं। जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट है, आमना के चांद के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, आज पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो। ज़हन हाजिर आपका। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील कभी किसी की शक्ल में, कभी किसी की शक्ल में, आज पर्दे हटा दो। मिशकात शरीफ की हदीस है। कौन सी हदीस है? जरा बोले। मिशकात शरीफ की हदीस है। मेरे आका ने फरमाया, पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो, असली सूरत में हमारे सामने आ जाओ। हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने 600 पर अता की। कितने? 600 पर अता किए हैं। अच्छा, हजरत जिब्रील कहते हैं, अल्लाह ने जो 600 पर मुझे दिए हैं ना, अगर मैं उन 600 परों में से 2 परों से, कितने परों से? सिर्फ 2 परों से अगर मैं चाहूं तो जमीन और आसमान को ऐसे काट डालूंगा जैसे कैंची कपड़े को काट डालती है। बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा जी, इतना बड़ा फरिश्ता, इतना पावरफुल फरिश्ता मेरे आपके नबी की बारगाह में नौकर बन के हाजिर है। सुभान अल्लाह। मेरे आपके नबी की बारगाह में गुलाम बन के खड़ा है। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील पर्दे हटा दो, असली चेहरा दिखा दो। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने 600 पर अता किए हैं। या रसूल अल्लाह, अगर मैंने अपने परों को खोल दिया, मैंने अपने परों को फैला दिया, पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी। उड़ीसा वालों एक बात बताओ, अपने इंडिया की जमीन नापो, थोड़ी है क्या? ज़हन हाजिर आपका। अपने इंडिया की जमीन नापिए आप, उड़ीसा से चले जाइए पंजाब की तरफ, गुजरात की तरफ, राजस्थान की तरफ, उधर हिमाचल की तरफ, कितना लंबा हो जाएगा साहब? 2-2, 3-3 हजार किलोमीटर तक। हजरत जिब्रील कहते हैं, ये पूरी रूए जमीन, एक मुल्क नहीं, अल्लाह की पूरी जमीन छोटी पड़ जाए। कितने बड़े पर है, तवज्जो है। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने 600 पर अता किए हैं। अगर मैंने अपने परों को फैला दिया, मैंने अपने परों को खोल दिया, पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी। जरा पिछले वाले भी बोल दे, क्या पड़ जाएगी? छोटी पड़ जाएगी। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में तवज्जो है, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। कहाँ आना होगा? सिदरा पे आना होगा। साबिर भाई थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। आज तुम्हें भी ठंडी लगी है। हमने कल पूछा था जब हम दिल्ली से चले कि ठंडी है उड़ीसा में, कहने लगे नहीं हजरत ठंडी नहीं है, मौसम बहुत गर्म है। हमने कहा कैसे बोल रहे थे आप, इधर तो माशाल्लाह अच्छी खासी ठंडी है यार। बोले सुभान अल्लाह। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा यूपी का माहौल जो है बहुत ठंडा होता है, और फिर हम लोग नैनीताल के वैसे ही करीब में हैं, तो बड़ा सर्द मौसम है वहाँ पर, तो हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। अभी 2-4 दिन पहले जैसे मैं गोवा के इलाके में था, तो वहाँ काफ़ी गर्मी थी, तो वहाँ से जब आप दिल्ली एयरपोर्ट पे उतर जाकर, तो वहाँ काफ़ी सर्दी है, तो मौसम में तब्दीली की वजह से तबीयत खराब होने का भी थोड़ा सा डर रहता है। खैर अल्लाह हिफ्ज़ व अमान में रखे, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ, बेचैनी तो नहीं हो रही है? घबरा तो नहीं रहे? सब लोग सुनना चाहते हैं? सब लोग होश में है ना? हाथ उठा के बताइए जरा, कौन कौन नहीं सुनना चाहता? सब लोग। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है।
मेरे करीम आका की बारगाह में हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। जल्दी बोले, कहां आना होगा? बुलंद आवाज से बोले, कहां? सिदरा पे आना होगा। अच्छा उड़ी सवाल हो, ये क्या है सिदरा? ये क्या है? आपकी जबान में बता दूं, ये हजरत जिब्रील का घर है, मकाम असली है। क्या है? हजरत जिब्रील का, बोल दो अपनी भाषा में, हजरत जिब्रील का घर है। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। आज मेरे आपके नबी खामोश हैं। ये जुमला जहन में रखिए, बसा के रखिए। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, अगर मुझे असली हालत में देखना है, मुझे असली सूरत में देखना है, या रसूल अल्लाह, सिदरा पे आना होगा। आज मेरे आपके नबी खामोश है, आज आमना का चांद खामोश है, आज ज़हरा के बाबा खामोश है। आज मेरे आपके नबी कुछ ना बोले, मगर कुछ दिनों के बाद, तवज्जो है, मगर कुछ दिनों के बाद, इसी महीने की बात है, 27 रजब की रात है, मेराज वाली शब है, मेराज वाली रात है, मेराज वाली घड़ी है, मेराज वाली रात है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ साथ है। आसमानों को पार करने के बाद, आसमानों को अबूर करने के बाद, हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे, मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे, मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील वादा पूरा करो। अब तो मुस्कुरा के बोलना चाहिए, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। क्या कहा था हजरत जिब्रील ने? अगर मुझे देखना है, इतना बोलो जरा, कहां आना होगा? सिदरा पे आना होगा। कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात, परसों वाली ना, जो गुजरी है अभी, 27 रजब की रात है, मेराज वाली रात है। हजरत जिब्रील नबी के साथ साथ है। आसमानों को अबूर करने के बाद, तवज्जो है, मकाम सिदरा पे हजरत जिब्रील, मकाम सिदरा पे मेरे नबी, मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। अब मुस्कुरा के बोलना है। आका के लब खिल गए, मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, जिब्रील वादा। भाई यही तो होना चाहिए। आका ने फरमाया, जिब्रील वादा पूरा करो। हजरत जिब्रील ने अपने 600 परों को खोल दिया, 600 परों को फैला दिया, 600 परों को खोल दिया। मेरे आपके नबी ने हजरत जिब्रील को असली सूरत में देखा, असली हालत में देखना। बड़ा गोल्डन जुमला, बड़ा प्यार का जुमला देने लगा। मेरे आपके नबी ने हजरत जिब्रील को असली सूरत में देखा, असली हालत में देखा। देखने के बाद मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील अलविदा। तवज्जो है, जिब्रील अलविदा, हम चले। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे तो देख लिया, मैं जानता हूं अल्लाह ने आपके हुस्नो जमाल पर एक दो नहीं बल्कि 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। या रसूल अल्लाह, पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार कर। नारे तकबीर। ज़हन हाजिर है आपका? मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील, जब हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम ने आपके हुस्न पर, आय हाय हाय, आपके खूबसूरती पर कितने 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। या रसूल अल्लाह, पर्दे हटा दीजिए। अब तो बोल के दिखा दीजिए, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील यही तो हमने कहा था।
तवज्जो है। यही तो हमने कहा था पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो। तो जिब्रील तुमने कहा था अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। हम सिदरा पे आ गए, हमने तुम्हें देख लिया। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया जिब्रील अब अगर हमें देखना है तो सिदरा से, अरे बोल दो यार, सिदरा से आगे आना होगा। जहां हजरत जिब्रील की हिम्मत ने जवाब दे दिया, जहां हजरत जिब्रील की ताकत ने दम तोड़ दिया, वहां से आगे मेरे आपके नबी का गुजर होता है। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, कौम से पठान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं सबसे औला वो आला। एक हाथ भी नीचे नहीं देना, हाथ उठा के पढ़िए। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। और हर नबी को मिला मौजज़ा एक ही, और मौजज़ा बन के आया हमारा नबी, मौजज़ा बन के आया हमारा नबी। मेरा करीम अल्लाह। बेचैनी तो नहीं है? अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा लग रहा है? जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। अभी तो 40 मिनट हुए हैं, तकरीर होनी है। जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह, ऐसे बोले जैसे मैं बोलने लगा हूं ना। मेरा करीम अल्लाह सूरज को चमकाने वाला। तवज्जो है, ये ख्याल करें कितना पवित्र है मजहब इस्लाम। जहन हाजिर है? कितना साफ सुथरा है। हम किसकी इबादत करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, किसको सजदा करते हैं, किसको मानते हैं? बस एक जात है, वो कौन है? सूरज को चमकाने वाला। तवज्जो है, रात को जमीन पर अंधेरे को फैलाने वाला। जहन हाजिर है? रात के वक्त में चांद का उजाला करने वाला, तारों को चमकाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला। नाज़िर आपका पेड़ पौधों को उगाने वाला, और इन पेड़ पौधों पे अलग अलग जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। ऐसी बोले अल्लाह। सूरज को चमकाने वाला अल्लाह। जानवरों के थनों को काट के देखो, कोई भी जानवर हो, जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा। दूने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला बुलंद आवाज से अल्लाह। ओ नौजवानों, माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद रखने के बाद तुम्हें खिलाने वाला, पिलाने वाला, सांसों को चलाने वाला। ओ नौजवानों, फूलों को महकाने वाला, फूलों को महकाने वाला, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला। जरा बोल दे, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। सांप के मुंह में, हाँ इतना तो बोलेंगे ना, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला मेरा करीम अल्लाह। हम उसकी इबादत करते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं। कौन अल्लाह? मेरा करीम अल्लाह। ऐलान फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। मुहम्मद अल्लाह की रसूल है। कैसे हैं? कैसे हैं? दुनिया ने पाबंदी लगाई, दुनिया ने मक्के की वादियों में औल फौल बका, दुनिया ने गालियां दी, दुनिया वालों ने मेरे आपके नबी के ऊपर कचरा डाला, मगर मेरे करीम आका ने दुआएं दी। तवज्जो है, एक बूढ़ी औरत है,
आका से नफरत करती है, बुग़्ज़ रखती है, हसद रखती है। एक दिन मेरे आका अपने एक गुलाम से, बहुत प्यार के जुमले, अपने एक गुलाम से उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी से टेक लगा के गुफ्तगू फरमा रहे हैं। ये दरीचे से झांक कर मेरे आका के चेहरे को देख रही है, बुग़्ज़ रखती है, हसद रखती है, गालियां देती है सुबह शाम, मगर मेरे आका उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी से अपनी कमर, अपनी पीठ, अपनी पुश्त लगा के अपने गुलाम से कुछ बातें कर रहे हैं। आका को प्यार आ गया। आका को प्यार। तवज्जो है, ये दरीचे से झांक कर आका के चेहरे को देख रही है, रोज गालियां देती है, न जाने क्या क्या बकबक करती है। रब को प्यार आ गया, अल्लाह को प्यार आ गया। मेरे महबूब ने आज इसके मकान से अपनी पुश्त को लगा दिया, रब ने इसे हिदायत अता कर दी, मकान से बाहर निकल के आई, न जाने दिल में कैसी मोहब्बत पैदा हो गई। अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह देर ना कीजिए, आका कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया, पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मेरे आका की जात है जिसके मकान से टेक लगा दे, अल्लाह को ये गवारा नहीं कि वो मकान वाला जहन्नम में जाए। अल्लाह ने उसे ईमान की दौलत नसीब कर दी। तवज्जो है आपकी। आइए, मेरे करीम आका एक दिन तिजारत की गरज से एक मैदान की तरफ जाते हैं। उस मैदान में जाने के बाद, इधर ख्याल करें, उस मैदान में जाने के बाद एक ताजिर से सौदा तय करते हैं। कैसे हैं मेरे आका, जरा देखें। एक ताजिर से सौदा तय करते हैं, इधर ख्याल करें, इधर ख्याल करें। ताजिर से सौदा तय करते हैं। आका के पास रकम कम, ताजिर के पास माल ज्यादा। मैंने अख्तर भाई से कुछ माल खरीदा एक तिजारत की गरज से। तवज्जो है, मेरे पास माल कम, मेरे पास पैसा कम, इनके पास माल ज्यादा। माल पसंद आया। उड़ीसा वालों, मैं यूपी से आया, ये उड़ीसा के रहने वाले हैं, सौदा तय हो गया। इधर ख्याल करें, तो पैसा कम है, माल ज्यादा। तो अब अख्तर भाई क्या कहेंगे, ये मुझे नहीं जानते, मैं इन्हें नहीं जानता, मगर एक तिजारत के आए लिए हम आए, बात तय हो गई। तो अब ये कहेंगे, हजरत जी यार कोई ना कोई जामीन होना चाहिए, है ना, कोई जमानती होना चाहिए। ये बात पक्की है ना। किसी से भी सौदा तय कर लिया, वो जानता नहीं, पहचानता नहीं, तो जमानती तो होना चाहिए, जामीन होना चाहिए। आका ने ताजिर से सौदा तय कर लिया, मगर मेरे आका के पास पैसा कम। उड़ीसा वालों सुने, मेरे आका का हुस्न देखे, पैसा कम माल ज्यादा। ताजिर बोला, मैं आपको जानता नहीं, मैं आपको पहचानता नहीं, माल ज्यादा है, पैसा कम है, कोई जमानती होना चाहिए, जामीन होना चाहिए। मेरे आका ने दाएं बाएं देखा, आगे पीछे देखा, कोई नजर ना आया। इनके कान में बोलो सुभान अल्लाह। नींद आ रही है? अच्छा, जब नींद आए और बाजू वाला उसके कान में बोल दे सुभान अल्लाह, तो ऐसा लगता है जैसे कब्र में मुनकर नकीर ने उठाया है। बहरहाल थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लें, देख रहे हैं हम वक्त लंबा हो रहा, रात के 2:15 बजे हैं, और देहात में बड़ी बात होती है इस वक्त तक जलसा सुनना। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मगर कोई बात नहीं, उड़ीसा का तो एक इतिहास है, पूरी पूरी रात जलसे सुनना, और अल्लाह का बड़ा फजल है, ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत की देन है ना, ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत की करम नवाजियां हैं, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस जमीन पे एक जलसों का माहौल है, एक जुलूस का माहौल है, नबी के इश्क का माहौल है, नबी के प्यार का माहौल है। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ए बेटे इधर देखो, इधर देखो। मेरे करीम आका ने दाएं बाएं देखा, आगे पीछे देखा, मगर कोई समानती नजर ना आया। ताजिर क्या बोला, जरा आप भी बोले, ताजिर क्या बोला, जमानती होना चाहिए। आका ने सौदा तय कर लिया, माल तय कर लिया,
माल ज्यादा, मेरे आपके नबी पर पैसा कम। सामने वाला ताजिर बोला मैं माल ऐसे नहीं दूंगा, कोई जमानती होना चाहिए, कोई जामिन होना चाहिए। आका के साथ कोई नहीं है, दाएं बाएं देखा, आगे पीछे देखा, मगर कोई नजर ना आया जो जमानती बन जाता, जो जामिन हो जाता। मगर नौजवानों, जहां ये बात हो रही है वहीं करीब में एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी से एक औरत दरीचे से इन बातों को सुन रही। तवज्जो है, अपने मकान के दरीचे से इन बातों को अपने कानों से सुन रही है। वो बाहर आती है, बाहर आने के बाद कहती ओ ताजिर है, इस हसीन को माल दे दे, जमानत मैं लेती हूँ। सुभान अल्लाह। जरा बताएं क्या कहा? माल दे दे, जमानत। जरा बोल दे यार, जरा बोल दे थोड़ा सा। जमानत मैं लेती हूँ, माल दे दे, जमानत जामीना मैं हूँ, जमानत मैं लेती हूँ। उस ताजिर ने आका को माल दे दिया, जाने कायनात को माल दे दिया। मेरे आपके नबी इस माल को लेके चले गए। तवज्जो है, चले गए। जब मेरे आका चले गए, जब मेरे आका चले गए, उसके बाद में, इधर ख्याल करें, उसके बाद में ये ताजिर इस औरत के करीब आता है। औरत के करीब आने के बाद, आप हजरात इधर देखें, आप हजरात इधर ख्याल करें, मजा आएगा। जब मेरे आका चले गए, ये ताजिर औरत के करीब आता है। आने के बाद कहता है ओ औरत, जरा ये बता, इस शख्स को तू जानती भी है? रहन हाजिर आपका, ये जो मेरा माल लेके गया है, क्या इस शख्स को तू जानती है? औरत बोली जानती तो मैं भी नहीं। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। जानती तो मैं भी नहीं। तड़प के बोला ओ औरत, तू कितनी पागल है, माल मेरा चला गया, जब तू जानती नहीं जमानत कैसे ले ले? बात बिल्कुल ठीक है, जब जानती नहीं पहचानती नहीं तो जमानत कैसे? हाय हाय, जब जान, भाई जमानत तो उसी की है ना जो जानता हो पहचानता हो। औरत बोली जानती तो मैं भी नहीं। ताजिर बोला फिर ये बता जमानत कैसे ले ली? औरत कहने लगी चेहरे तो बहुत देखे हैं, मगर ये हसीन पहली बार देखा है। हाय हाय, मुखड़े, पंजाबी का जुमला, मुखड़े तो बहुत देखे हैं मगर ऐसा मुखड़ा पहली मर्तबा देखा है। जब मैंने इसके चेहरे को देखा, ये बोला फला वक्त पे मैं तेरी रकम लौटा दूंगा, फला वक्त पे मैं तेरा पैसा लौटा दूंगा। तो मैं दरीचे से झांक कर इसके मुखड़े को देख रही थी, मैं इसके चेहरे को देख रही थी और मेरा दिल कह रहा था चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले। मेरे साथ पढ़िए, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका ते चमका, मेरा दिल भी चमका ते चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका ते चमकाने वाले। जुमला सुनो, औरत बोली चेहरे तो बहुत देखे मगर ये मुखड़ा पहली मर्तबा देखा। देखने के बाद मेरा दिल अंदर से बोला ये गोरा गोरा चेहरे वाला, ये हसीन हसीन काली काली जुल्फों वाला झूठा हो नहीं सकता, झूठा हो नहीं सकता। जहन हाजिर आपका। अच्छा एक बात याद रखें और बारीक जहन करें, ईमान नहीं है औरत के पास, ईमान नहीं है जी, सीधी भाषा में कहें बेईमान, अपनी नहीं है, बस इतना समझिए। मगर कहती क्या है, मुखड़ा पहली मर्तबा देखा, देखने के बाद मेरे दिल ने फैसला कर लिया झूठा हो नहीं सकता, ये तो किसी सच्चे का चेहरा है, सच्चे का चेहरा है। बात खत्म। वो वक्त आ गया जिस वक्त के लिए मेरे आपके नबी ने वादा फरमाया था। हाय हाय सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका पैसा लौटा दिया,
रकम लौटा दी। जब मेरे आका उसी मकाम पे आने के बाद नौजवानों पैसा लौटा रहे थे। अच्छा, यहां से पता चलता है कि वादा कितना मजबूत होना चाहिए। तवज्जो है, वादा जरा बोल दे, वादा कितना मजबूत होना चाहिए। और हमारे और आपके 4 तारीख 10 तारीख, जैसे कोर्ट और कचहरियों में तारीखें मिलती हैं ना, आज ऐसे तारीखें मिलती है, जाओ यार फला वक्त हो जाएगा, है ना, फला तारीख में हो जाएगा। इतना इतना मोटा झूठ बोला जाता है कि पूछिए नहीं। ये है नबी के गुलाम, और कहेंगे सरकार का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, मुजाहिद मिल्लत का दामन। मैंने कहा इनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ कर देखो, कभी वादा खिलाफी की है क्या? पूरी जिंदगी सरकार मुजाहिद मिल्लत ने कभी वादा खिलाफी की? सच्चे वली का नाम है, अल्लाह के वली का नाम है मुजाहिद मिल्लत। और मैंने अल्लाह का फजल है, पूरे मुल्क और बैरूनी मुल्कों में मैंने तकरीरें की हैं, मगर रब का फजल है पूरी दुनिया में आज उड़ीसा का डंका अगर बजा हुआ है तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जात से बजा। हक है। बड़े बड़े बुजुर्गों की ज़बानी मैंने तारीफ हुजूर मुजाहिद मिल्लत की। और हमारे मुरादाबाद शरीफ में तो अल्हम्दुलिल्लाह जानती हैं, सब लोग जानते हैं, अल्लाह का बड़ा फजल है उस इलाके में। टिरक, हर टिरक पे लिखा हुआ होता हबीबी, हबीबी गार्डन, हर जगह कितना प्यार है, कितनी मोहब्बतें हैं। बस ये है कि हमारा शहर उसके मुत्तसिला मुरादाबाद के अमरोहा मुरादाबाद। मैं इसलिए अर्ज करने लगा हूं, पूरी दुनिया के कोने कोने पे आज मुजाहिद मिल्लत का चर्चा क्यों है? कभी झूठ बोला, कभी फरेब किया, कभी मक्कारी की। तुम अपने गरेबा को झांक कर देखो, हम और आप क्या कर रहे हैं? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अगर कोई किसी को पैसा दे दे, आज सबकी बात नहीं कर रहा हूं, अच्छे लोग भी हैं, अगर उधार किसी मुसीबत में, किसी परेशानी के वक्त किसी का काम चलाने के लिए 10-20 हजार 50 हजार रुपया दे दिया, तो अब वो उसे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अल्लाह रहम फरमाए। क्यों भाई इतना झूठ क्यों? ये है हमारे नबी का तरीका। मेरे आका ने जिस वक्त का वादा फरमाया, करीम आका ठीक उसी वक्त पे तशरीफ ले आए, रकम लौटा दी, पैसा लौटा दिया। बिल्कुल ज़हन हाजिर रखें। इधर ए बेटा डिस्टर्ब ना कर, बैठ यार, जरा कीमती बात। ऐसा लग रहा है प्लास्टिक का गुड्डा, बैठ। सुभान अल्लाह, हम अच्छे नहीं लग रहे? अच्छा लग रहे हैं? बैठ बेटे थोड़ी देर, सुने मोहब्बत के साथ। मैं अर्ज क्या करने लगा था, क्या कहा ताजिर ने, क्या कहा? ए औरत, माल मेरा चला गया, जमानत तूने कैसे ले ली? औरत बोली, मुखड़ा तो बहुत देखे हैं, मगर ये हसीन पहली मर्तबा देखा है। दिल कहता है झूठा हो नहीं सकता। आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, झूठा हो नहीं सकता। किसी सच्चे का चेहरा जिस वक्त, जिस टाइम, जिस घड़ी का आका ने वादा फरमाया, ठीक उसी वक्त मेरे आपके नबी तशरीफ ले आए। आका तशरीफ ले आए, रकम लौटा दी, पैसा लौटा दिया। औरत सामने झोपड़ी में फिर देख रही है। मेरे करीम आका करम फरमाते हैं, झोपड़ी के करीब आते हैं। पैसा लौटाने के बाद मेरे आका ने फरमाया, ओ औरत जरा ये बता, तूने मेरी जमानत ले ली, क्या तू मुझे जानती है, पहचानती है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? औरत कहती, ना 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 ना, मैं आपको ना जानती, मैं आपको ना पहचानती। मेरे आका ने फिर फरमाया, जमानत कैसे ले ली? औरत कहती है, हसीन तो बहुत देखे हैं, मगर आपका चेहरा देखने के बाद मेरा दिल अंदर से बोला, ये झूठे का नहीं है, बल्कि किसी सच्चे का चेहरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने रिसालत। ज़हन हाजिर है? अब सुने सुने, मेरे आका ने फरमाया, जब चेहरा सच्चे का है तो फिर बात भी तो सच्ची होगी। भाई बात ठीक है ना? जब चेहरा सच्चे का है तो फिर बात, जरा बोल के दिखाएं, फिर बात भी तो सच्ची होगी। मेरे आका ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अल्लाह ने मुझे अपना पैगंबर बना के भेजा है। कलमा पढ़ ले, कामयाब हो जाए। मेरे आका ने फरमाया, जब चेहरा सच्चे वाला है तो फिर बात भी तो सच्ची होगी। औरत
औरत बड़े प्यार में कहती है मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो ये ताजिर भी देख रहा था, करीब में आता है, सिर्फ बस कहता है वादे तो बहुत देखे। ओ नौजवानों, तुम तक ये जुमला क्या कहता है? वादे तो बहुत देखे मगर ऐसा ठोस वादा पहली मर्तबा देखा। मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए। आका हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए। वाह, पढ़ ले सुभान अल्लाह। कि जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए। मुस्तफा के पांव चूम के ज़र्रे आफ़ताब हो गए। लाजवाब लाजवाब या रसूल अल्लाह। सजरा पड़ेंगे अभी। अच्छा, घंटा एक हो गया, घूर के तो नहीं देख रहे? बोले के खत्म कर लें, अभी 2 घंटा। जरा बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को। जिस तरफ से मुस्तफा गए अरे कांटे भी गुलाब हो गए। अब और चलें, बात चली है बड़े प्यार की, बड़ी सोहनी सी बात चली है, आगे चलते हैं। आका ने फतेह मक्का के दिन जब अबू जहल मारा गया, तवज्जो है, तो इसका एक बेटा था, नाम था इकरमा। क्या नाम था भाई? इकरमा। सब याद करें, नाम क्या था? अबू जहल का बेटा। मक्का छोड़ के भाग गया। बोले जब बाबा ही मारा गया तो हमारी तो चलने वाली है नहीं, मक्का छोड़ के भागो, नहीं हम भी मारे जाएंगे। अच्छा ये इधर ख्याल करें, इधर ख्याल करें, भाग गया। साबिर भाई है ना? सुभान अल्लाह। ये मक्का छोड़ के भागा 3 दिन के बाद, फतेह मक्का के बाद। अच्छा, अल्लाह का बड़ा फजल है। कभी कभी लोग मुझसे सवाल भी करते हैं, बोले हजरत हर जलसे में पगड़ी काली क्यों? तो ये बात आ गई मुझे, बता दूं। फतेह मक्का के दिन मेरे करीम आका ने जब मक्के को फतह फरमाया था तो अमामा काला बांधा था। सुभान अल्लाह। इसलिए हम निकले हैं, अल्लाह का बड़ा फजल है फतह करने के लिए। तो इस निस्बत से माँ अकाम बिशय, निस्बत से शय मुमताज होती है, सरकार की सुन्नत काला मामा। सुभान अल्लाह। अगली बात करते हैं। मक्के के फतह करने के बाद अबू जहल जब मारा गया 3 दिन के बाद, कुछ आका तो भौंकने वाले मक्का छोड़ के भाग गए। उसी में इकरमा अबू जहल का बेटा मक्का छोड़ के चला गया, मक्का छोड़ के भाग गया। 3 दिन के बाद मेरे आका का गुजर होता है एक पहाड़ी की वादी से। बिल्कुल जहन हाजिर रखें, पहाड़ी की तरफ से मक्के से बाहर मेरे आका का एक रास्ते से गुजर होता है। नबी के गुलाम साथ में हैं। तो क्या देखा? एक चश्मे के किनारे, आपकी भाषा में कह दूं, नदी के किनारे, दरिया के किनारे, तालाब के किनारे, एक चश्मे के किनारे अबू जहल का बेटा इकरमा बैठा है, सर झुकाए बैठा है। और जैसे ही मोहम्मद अरबी पे नजर पड़ी, थर 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 कांपने लगा। तारीख के पन्ने गवाह है। थर 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 कांपने लगा। क्यों? मक्का फतह हो गया, बाबा मारा गया। दिल में बोला पकड़ा जाऊंगा, जकड़ा जाऊंगा। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। आका ने फरमाया न पकड़ा जाएगा न जकड़ा जाएगा, कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगा। बहुत प्यार के जुमले हैं, तवज्जो है। जैसे ही थर 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 कांपने लगा, आका ने फरमाया
घबरा मत, न पकड़ा जाएगा न जकड़ा जाएगा, कलमा पढ़ ले, इतना तो बोल दो, कामयाब हो जाएगा। तो बोलो जी कलमा पढ़ लेंगे, शर्त है, कलमा पढ़ लेंगे। अच्छा शर्तें भी बहुत सारी थी साबिर भाई। एक आया था ना नबी की बारगाह में, वो बड़ा सरकार का बड़ा मशहूर मौजज़ा है। आया, आने के बाद कहता है मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा, एक शर्त है। बोले जी क्या शर्त है? बोले जी वो सामने दरख्त है ना, खजूर का दरख्त है। काहे का है? खजूर का। बोले अगर ये उधर से आ जाए, इधर आ जाए, आपकी नबुव्वत की गवाही दे दे तो मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा। अच्छा ये हो जाएगा ऐसा? मतलब ही नहीं होता। हमारा आपका, हमारी आपकी सोच क्या है? दरख्त चलता थोड़ी है भाई, किसी भी चीज का दरख्त हो, मतलब ही नहीं होता है। अच्छा वो भी ये पक्का फैसला जहन में बिठा के आया था। बोले ये होगा नहीं, हम कलमा पढ़ेंगे नहीं, ताना दे देंगे। बोले खजूर का दरख्त आपके करीब आ जाए, आपकी नबुव्वत की गवाही दे दे, मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा। मेरे आका ने फरमाया क्या तू सच कहता है? मुसलमानों तुम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो। नौजवानों ये बातें चौराहों पे बैठकर अपने दोस्तों के दरमियान अपने नबी की बातें बताया करो कि हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो हमारा नबी इतना पावरफुल है। यार तवज्जो, गौर से सुने जुमले। मेरे आका ने फरमाया क्या तू सच कहता? क्या बात सच्ची है? तू कलमा पढ़ लेगा? बोले जी पक्का। अच्छा जहन में तो था कि ऐसा होगा नहीं, हम कलमा पढ़ेंगे। तो मेरे आका ने फरमाया मैं नहीं कहता, तू जाके कह दे। तवज्जो है नौजवानों, जरा बिस्मिल्लाह बोल दो यार, सुभान अल्लाह। हाँ क्या कहा मेरे आका ने? मैं नहीं कहता, तू जाके कह दे। क्या कह दे? ओ पेड़ तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया। मेरे आका ने फरमाया मैं नहीं कहता, तू जाके कह दे। सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहता, तू जाके कह दे कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। अच्छा ये शख्स पहुंचा उधर, जहन में पक्का था कैसे होगा नहीं, दरख्त के करीब पहुंचा। जाने के बाद ओ खजूर के दरख्त तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। अल्लाह की इज्जत की कसम, उड़ीसा के जिंदा दिल लोगों, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला आगे हिला पीछे हिला, अपनी जड़ों को खींचता हुआ जमीन को फाड़ता हुआ नबी की बारगाह में आ जाता है और अर्ज करता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा एक जुमला, अब सलाम क्या पढ़ा? सलाम पढ़ाना। अच्छा सलाम पढ़ाना, अच्छा सलाम पढ़ेगा वही जो प्यार करने वाला होगा, और जब बगावती होगा, जिसके सीने में हसद होगा, तो जाहिर सी बात है वो सलाम पे फतवे लगाएगा, है ना? हाँ मगर ये दरख्त, मगर मैं कहता हूं दरख्त है, बेजान है, मगर फिर भी आका को पहचानने का शऊर रखता है यार। और आका की बारगाह में आके सलाम पढ़ रहा। अच्छा सुन्नियों, हम सलाम पढ़ें, लोग फतवे लगाते हैं। हमने कहा हम पे बाद में, इन पेड़ों पे पहले फतवे लगाओ, इन दरख्तों पे फतवे लगाओ। तवज्जो है। और बड़ी जिम्मेदार हदीस मैंने आप तक पहुंचाई है, और इसे सब जानते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी जानते हैं, जो मुखालिफ सलाम के वो भी पहचानते हैं। आका की बारगाह में आके अर्ज करता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया अब बता तेरा इरादा क्या है? अर्ज करता बस कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब बात चलिए इकरमा की, तवज्जो है। मेरे आका ने फरमाया नहीं पकड़ा जाएगा न जकड़ा जाएगा, बस कलमा पढ़ ले कामयाब हो जा। अबू जहल का बेटा, नौजवानों गौर से, कहने लगा शर्त है। बोले क्या शर्त है? सामने पहाड़ है, बीच में क्या था? चश्मा, नदी है, नाला है, पानी है, यूं समझिए। सामने पहाड़, पहाड़ के ऊपर एक बड़ी चट्टान है, बड़ी चट्टान के ऊपर एक बड़ा पत्थर है। इकरामा कहता वो पत्थर है ना ऊपर वाला, पहाड़ के ऊपर चट्टान, चट्टान के ऊपर पत्थर। नौजवानों गौर से सुनो,
ये कहता अगर वो पत्थर उधर से इधर आ जाए, उधर से इधर आ जाए, आपकी नबुव्वत की गवाही दे दे, मैं कलमा पढ़ के आपका हो जाऊं। मेरे आका ने फरमाया ओ इकरमा, क्या तू सच कहता है? बोले जी पक्का, मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा। मेरे आका ने फरमाया ओ पहाड़ वाली चट्टान, गौर से सुने, चट्टान के ऊपर वाले पत्थर इधर आ जा, ये बता जा मैं कौन हूं। सुभान अल्लाह। अब तो बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया ओ पहाड़ के ऊपर वाली चट्टान, चट्टान के ऊपर वाले पत्थर उधर से इधर आ जा, ये बता जा मैं कौन हूँ। बुलंद आवाज से मैं कौन क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जा भी तुम्हारी है। मेरे आका ने फरमाया ओ पहाड़ तो ऊपर वाली चट्टान के पत्थर उधर से इधर आ जा, ये बता जा कि मैं कौन हूं। उड़ीसा के जिंदा दिल लोगों, बस जाने कायनात के ये लब हिलने थे, आका का ये हुक्म सुनना था। पहाड़ के ऊपर वाली चट्टान के पत्थर अलग हो गया, नीचे की तरफ आने लगा। कमाल देखें, नीचे की तरफ आया और पानी पे तैरना शुरू हो गया। सुभान अल्लाह। अब भी नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। अच्छा सच्ची बताओ, पानी पे कहीं पत्थर तैरता है? बताओ जरा, बोलो। हाँ साबिर भाई कह रहे हैं डूब जाता है। अच्छा पत्थर तो छोड़ो, पत्थरिये डूब जाती है। छोटी वाली हो नहीं तो इतना बड़ा प्रैक्टिकल करके देखना, कल पानी में डाल के देखना, ऊपर नहीं रुकेगा। मगर कुर्बान जाओ, मेरे आका ने जब पत्थर को बुलाया, पत्थर फितरत को भूल गया। पत्थर को डूबना था मगर डूबा नहीं, तैरना शुरू हो गया। आका बुलाए, पत्थर फितरत भूल जाए, आका के कदमों में आ जाए। आका जब हमें बुलाए तो हम अपने घर में सो जाएं। पक्का है कि कच्चा? डर क्यों रहे हो? मेरे आका ने फरमाया सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। और ये सुबह के वक्त में सो रहे हैं, आराम से ख्वाब देख रहे हैं। बात गलत है कि सही है? अच्छा नमाज के ऊपर कुछ कड़वी लगाया क्या बात? तो बोल दो सुभान अल्लाह। नमाज जरूरी नहीं है? बोलो नमाज जरूरी है कि नहीं है? नमाज से चेहरे पे नूर आता है, दिल में सुरूर पैदा होता है। और एक बात और बताएं साबिर भाई, बड़ा टॉप, बड़ा प्यार का जुमला है। मेरे आका ने फरमाया जब अल्लाह नाराज होता है तो बंदे से रिस्क नहीं छीनता, कपड़े नहीं छीनता, गाड़ी नहीं छीनता, मकान नहीं छीनता, बल्कि अल्लाह सजदों की तौफीक छीन लेता। जब अल्लाह नाराज होता है ना, बस समझ लेना, जब अल्लाह नाराज होता है सजदों की तौफीक छीन लेता, फिर दिल नहीं करता। और सरकार गौसे आजम का कौल बताऊं, याद आ गया। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं अपने घरों के दरवाजों पर पर्दे टांग लो। पहला दौर था वो जमाना, अब तो अल्लाह का बड़ा फजल है कि एयर कंडीशन खूबसूरत गेट होते हैं हमारे घरों में, मगर वो दौर था पहला। मेरे आका ने फरमाया अपने घरों के दरवाजों पे पर्दे टांग लो। तवज्जो है, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि अपने घरों के दरवाजों पे पर्दे टांग लो, कहीं ऐसा ना हो किसी बेनमाजी की नजर तुम्हारे घर में पड़ जाए और घर की बरकतें खत्म हो जाए। जरा बारीक जहन से सोचें, ये दूसरे की बात है, और जिस घर में बेनमाजी खुद रहते हो तो बरकतों का आलम क्या हो। लोग कहते हैं मौलाना बरकत नहीं होती, तावीज दे दो, ये तावीज वो तावीज। हमने कहा नमाजी हो जा, सारे तावीज एक तरफ, नमाज की बरकत एक तरफ। चलो उस तरफ चलते हैं। मेरे आका ने बुलाया,
पत्थर फितरत को भूल गया, पत्थर को डूब जाना था मगर डूबा नहीं, तैरना शुरू हो गया और तैरते तैरते आका के कदमों में आके बड़े प्यार में कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया इकरमा कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाए। बात यही थी ना, बात यही थी ना, याद है ना सबको? क्या कहा था आका ने? कलमा पढ़ ले। इसने क्या कहा था? वो पत्थर उधर से इधर आ जाए। समझो है, आपकी नबुव्वत की गवाही दे दे मैं कलमा पढ़ के आपका हो जाऊंगा। अच्छा नौजवानों, पत्थर आ गया, गवाही दे दी, नबी पे सलाम पढ़ लिया, जहन हाजिर, बिल्कुल जहन हाजिर। अब इकरमा क्या कहता है? आका ने फरमाया कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगा। बोले जी एक शर्त और है। अब तो बोल दो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। एक शर्त और है। बड़े प्यार का जुमला साबिर भाई कहने लगा, पत्थर उधर से इधर आ गया है, आका क्या ये अपनी जगह पे वापस भी जा सकता है? तवज्जो है, वापस भी जा सकता है। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया ओ इकरमा कितना नादान है, अरे जब आ सकता है तो फिर जा क्यों नहीं सकता? तवज्जो है, अरे जब आ गया है तो फिर जा क्यों नहीं सकता? बोले फिर हो जाए। मेरे आका ने फरमाया ओ पत्थर जा तेरा काम हो गया, जा अपनी जगह पे चला जा। पत्थर फिर वापस आता है, आने के बाद फिर पानी पे तैरना शुरू हो गया, तैरते तैरते अपनी जगह पे जाकर रुक गया। इकरमा नबी के करीब आता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया अशहदु अल्ला इलाहा, बुलंद आवाज से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक बात और आई अचानक जहन में, बस बात पूरी कर लेते हैं। मेरे आका की वो जात है, बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे आका की वो जात है लोगों, इंसान नहीं जानवरों को भी अल्लाह ने शऊर दिया, जानवरों को भी अल्लाह ने शऊर दिया है कि ये अल्लाह का आखिरी नबी। बुखारी शरीफ की हदीस है, उलमा बैठे हैं। एक दिन मेरे सरकार एक रास्ते से गुजर रहे हैं, तवज्जो है, एक रास्ते से गुजर रहे हैं, एक सामने से एक गधा आता है, अपनी जबान में कुछ कहना शुरू कर देता है नबी से। गधे को तो समझ रहे हैं ना सब लोग? नबी की बारगाह में आने के बाद अपनी जबान से कुछ कहता है। नबी के असहाब अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये जानवर है, आका बड़े प्यार की बातें करने लगा है आपसे। अच्छा सहाबा जानते थे कि अल्लाह के नबी जानवरों की बोली भी पहचानते हैं, ये कुछ कहने लगा है, कुछ प्यार की बातें करने लगा। मेरे आका ने फरमाया ये जानवर ये कह रहा है या रसूल अल्लाह मैं आप अल्लाह के नबी, मैं अपनी नस्ल का आखिरी हूँ। या रसूल अल्लाह आप नबियों में आखिरी नबी हैं। या रसूल अल्लाह मुझे अपनी गुलामी में कबूल फरमा लीजिए। सुभान अल्लाह, जंगल का जानवर है मगर ये भी जानता है ये अल्लाह का आखिरी नबी है। अच्छा आका ने हाथ फेरा, अपनी गुलामी में कबूल फरमाए। तारीख के पन्ने गवाह, जब सरकार का विसालो इंतकाल हुआ मदीने में, विसालो इंतकाल के बाद ये 3 दिन तक मदीने की गलियों के चक्कर लगाता। तवज्जो है, इश्क देखिए जानवरों को, और आज हम इंसान हैं। मैं हैरत में हूं उन लोगों को देखकर। सोशल मीडिया का जमाना है, मेरी बेटियां और बहनें भी इधर बैठी हैं, उन तक भी मैं पहुंचाने लगा हूं ये बातें। आज बेटियों को, कॉलेजों का जमाना है, कॉलेजों का दौर है, सोशल मीडिया का जमाना है। तुमने अभी तकरीबन 20 से 25 दिन पहले या 1 महीना पहले खबर सुनी होगी, जो बरेली की वो बेटी मजहब इस्लाम छोड़ के दूसरों की तरफ चली गई। सोशल मीडिया का जमाना है। मैंने कहा जानवर पहचानता है, जंगल का जानवर जानता है कि
कि ये अल्लाह का आखिरी नबी है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और जंगल का जानवर कहता है या रसूल अल्लाह मुझे अपनी गुलामी में कबूल फरमा ली। और सुने इश्क देखिए आप, मोहब्बत देखिए, और ये इंसान है जिसे अल्लाह ने शऊर अता किया। जानवर कहता है या रसूल अल्लाह मैं आखिरी हूं अपनी नस्ल का, आप आखिरी हैं पैगंबरों, अल्लाह के आखिरी नबी हैं। या रसूल अल्लाह मुझे गुलामी में कबूल फरमाइए। आका ने दस्ते करम फेरा, सरकार की गुलामी में रहता। और एक बात बताऊं अख्तर भाई, बुखारी शरीफ की हदीस है, बड़े प्यार के जुमले। जब मेरे आका फरमाते, बड़े प्यार में इशारा देते, तवज्जो है, दराज गोश इशारा देते, बड़े प्यार में कहते, याफूर नाम रखा सरकार ने। आका ने फरमाया जाओ याफूर, हजरत सिद्दीक अकबर को बुला के लाओ। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। जाओ सिद्दीक अकबर को बुला के लाओ। कभी कभी आका फरमाते जाओ उमर फारूक को बुला के लाओ। अच्छा कमाल है, जानवर है। उड़ीसा वालों मैं कहने लगूं, एक उड़ीसा का कोई गधा हो, उड़ीसा का कोई घोड़ा, जा रे जा धामनगर शरीफ चला जा, साबिर को बुला ला। जाएगा क्या? बोलो जाएगा क्या? जाओ जाओ नकीब साहब को दावत दे आओ, अख्तर भाई को, तो जानवर जाएगा क्या? मगर कुर्बान जाओ, नबी की गुलामी में आने के बाद एक जानवर को, बेशऊर को भी इतना शऊर पैदा हो गया। सिद्दीक कौन है, उमर कौन है, जानता भी है, जानता भी है। जो है सिद्दीक कौन है, उमर कौन है, और उनके घरों को भी जानता है। और जब आका बुलाते ये दौड़ा दौड़ा जाता, दरवाजे पे जाके अपने मुंह से गुड़गुड़ करना शुरू कर देता। हजरत सिद्दीक अकबर जब इस जानवर को देखते समझ जाते आका का जानवर आया है, आका का बुला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रिसालत। तवज्जो है। जाने के बाद दरवाजों पे गुड़गुड़ करना शुरू कर देता। जब हजरत सिद्दीक अकबर दरवाजे से बाहर आते, हजरत उमर फारूक आज़म दरवाजे से बाहर आते और नबी की सवारी को देखते समझ जाते नबी का, अब तो बोल दे, नबी का बुलावा आया है, नबी ने बुलाया है, इसलिए नबी का प्यारा जानवर बुलाने के लिए आया है। हाय हाय। फिर हम इश्क में कहते हैं न इज्जत काम आएगी और न दौलत काम आएगी। बस फकत वो बोले जिसे नबी के प्यार पे भरोसा है कि न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी, और भरोसे हश्र आका की मोहब्बत आएगी, भरोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आए। पढ़ दें सरकार का शजरा है, कभी फिर छोड़ दें, पढ़ दें जरा, बोल दे सुभान अल्लाह। ये नहीं समझ पा रहे, बुलंद आवाज से हाँ जरा बोले सुभान अल्लाह। शजरा सुनना है तो बुलंद आवाज। 1 घंटा 21 मिनट हो गए, शजरा पढ़ दे जरा, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा लकड़ी वाला, अरे फिर हो जाएगा, ये काफी वक्त हो गया ना, फिर इंशाअल्लाह। अच्छा बोले, चलिए भाई साबिर भाई ये कह रहे हैं हम बहुत देर में नदीम, हाँ बिल्कुल, सलामत रखे माशाअल्लाह। अल्लाह हमारे इन भाइयों को मौला सलामत रखे और हमारे स्टेजों पे मोहब्बत और प्यार रहे इसी तरीके से। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे और मौला इन मोहब्बतों को जिंदगी भर सलामत रखे इसी तरीके से। ये हमारे भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं, इसी तरीके से हमें एक दूसरे को प्यार देना चाहिए, इसी तरीके से हम एक दूसरे को मोहब्बत दें, तभी हम ये अपना पैगाम दुनिया तक आम कर सकते हैं। और जब हमारे स्टेजों पे मोहब्बत नहीं होगी तो शायद हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए स्टेजों पे प्यार जरूरी है, इसलिए स्टेजों पे मोहब्बत जरूरी है। चलिए जब बात आई है तो मैं फिर इंशाल्लाह कुछ बातें पहुंचाने लगा हूं। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा आप लोग तो नहीं घूर रहे हैं, जरा बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे।
बहुत प्यार का मौजज़ा, सरकार का बड़ा प्यारा मौजज़ा, और इसी शजरे पाक से निस्बत है, इसी शजरे पाक से निस्बत है। आला हजरत ने नहीं फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर। अच्छा, आला हजरत का इश्क भी अलग है ना, जहां देखो मुल्क के जिस कोने में देखो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। अब वो सरकार का प्यारा सा मौजज़ा सुने। एक दिन नबी के गुलाम देहात के रहने वाले, अच्छा ये देहात है ना जी, हाँ ये भी देहात है, और अल्हम्दुलिल्लाह शहर अमरोहा से जब मैं आता हूँ तो मैं भी देहात का रहने वाला हूँ। अच्छा एक चीज और बताऊँ आपको, बड़ी गहरी बात बताने लगा। मकाबिल शहरों के देहातों में नबी का इश्क आज भी ज्यादा है। मैंने नापा है, हाँ ऐसे तोला नहीं। आज भी ना शहरों में थोड़ी नवाबी पाई जाती है, और शहरों में नवाबी पाई जाती है ना, अनानियत होती है शहरों में, मगर मैंने आजिज़ी और इनकिसारी का दामन अगर देखा है तो आज भी देहातों में देखा है। नबी के इश्क पे लोगों को ना मचलते देखा है। और सच्ची बात बता दूं एक, अगर आज के दौर के लोग नबी के सहाबा को देख लेते ना, इस दौर के लोग, तो वो पागल कहने लगते, बोले तो पागल है, ऐसा इश्क सवार रहता था जैसे पागल होता है, जैसे दीवाना होता है। हाँ ये इश्क था। तो ये आज भी रंगत अगर नजर आती है तो देहातों में नजर आती है। मेरे नबी के कुछ गुलाम देहात के रहने वाले हैं, आका से मुलाकात के लिए मदीने में हाजिर होते हैं। मूंगफली खत्म हुई है कि बाकी है? अभी हैं? थोड़ी देर ही बंद कर रख लो यार, बड़ा मजा आएगा। मूंगफली से ज्यादा मजा ना आए इस मौजूद में तो कहना, फिर मूंगफली से ज्यादा मजा आएगा। सुने मोहब्बत के साथ, मेरे करीम आका देहात के वो गुलाम, इधर देखें, इधर देखें, मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले से रहने वाले, देहात के रहने वाले आका से मुलाकात के लिए आते हैं, मदीने में आते हैं। आने के बाद जोहर की नमाज की तैयारी है, आका की इब्तिदा में अदा करते हैं। जोहर की नमाज से फारिग होने के बाद मेरे आपके नबी मस्जिद नबी के सहन में जलवाबार हैं। दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं, तवज्जो है, दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं। गुलामों के झुरमुट में हसनैन के नाना जलवागर है। बातें हो रही हैं, वक्त गुजरता चला जा रहा है। असर की नमाज का वक्त हो गया, असर की नमाज से फारिग होते हैं। असर की नमाज से फारिग होने के बाद फिर मेरे नबी तवज्जो है मस्जिद नबी के सहन में आके जलवाबार है। मेरे करीम आका आज घर तशरीफ नहीं ले जाते, दाएं बाएं फिर नबी के यार जमा है, दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं। फिर मुलाकात हो रही है, फिर बातें हो रही हैं। ओ लोगों जरा एक बात बताओ, इस दौर का कोई वली आ जाए, इस दौर का कोई बड़ा आलिम दीन आ जाए, हम जब उसकी बैठक में जाके बैठते हैं, तवज्जो है, उसके करीब जाके बैठते हैं, जब अल्लाह रसूल की बातें होती हैं, वक्त का पता नहीं चलता कैसे गुजर जाता है। ओ नौजवानों, वो कितना हसीन वक्त होगा, कितना प्यारा वक्त होगा जब गुलामों के झुरमुट में हसनैन के नाना का रुख ज़ेबा होगा। मगरिब की नमाज का वक्त करीब है। अख्तर भाई आपने तो मदीना देखा है, अल्लाह खुश रखे आपको। और वो जब मदीने की बातें होती होंगी ना, तो आपको ना मस्जिद नबवी के दरो दीवार याद आते होंगे। मस्जिद नबवी का सहन है, कच्ची दीवार है, कच्चा फर्श है, दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं। मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज से फारिग होते हैं। मेरे आका घर नहीं जाते, फिर मस्जिद नबवी के चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं, दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं। ओ लोगों फिर आका से बातें हो रही हैं, आका से बातें होते होते वक्त गुजर जाता है, ईशा का वक्त हो गया। जरा बोल दें कौन सा वक्त हो गया? ईशा का वक्त हो गया। सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम ईशा की नमाज जाने कायनात की इब्तिदा में अदा करते हैं। ईशा की नमाज अदा करने के बाद वो मेरे नबी के यार, वो मेरे नबी के प्यारे सहाबी जो देहात के रहने वाले थे, मदीने से 2-4 किलोमीटर 10-5 किलोमीटर फासले पे रहने वाले थे, आका की बारगाह में आते हैं, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह घर जाना है। तवज्जो है,
बहुत प्यार के जुमले मैंने लगाऊं। घर जाना है, आका बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा ना हो जाए, एक मिसाल दे दूं आपको, आप लोग धामनगर शरीफ चले जाएं, इशा का वक्त हो जाए, हजरत जी इजाजत दे दीजिए, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, घर जाना है। मगर आज जमाना लाइट का है, टॉर्च का जमाना है, गाड़ियों में लाइट है, टॉर्च है ना, हाँ इलेक्ट्रिशियन का जमाना है। मगर वो दौर कुछ नहीं, लाइट का जमाना नहीं है, टॉर्च का दौर नहीं है, गाड़ियों का दौर नहीं है। तवज्जो से सुने, नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं, दरिंदों का खौफ है, जानवरों का खतरा है, आका उजाले का इंतजाम ना है, या रसूल अल्लाह घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, रात अंधेरी है। ये जुमले पे गौर करें, रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, शान रिसालत। ज़हन हाजिर है ना, क्या फरमाया आका ने, रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, जब तक बच्चा बच्चा शिरकत ना करे, जरा बोले तुम्हारा नबी तो नूर वाला। हाथ उठा के बोलो, हमारा नबी तो नूर वाला है। मेरे आका ने दाएं देखा, बाएं देखा, एक खजूर की लकड़ी, जो है एक खजूर की लकड़ी को उठाया। क्या उठाया, जरा बोले, एक खजूर की लकड़ी को उठाया। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला, नूर वाला है। ओ बच्चों, आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, अपना दस्ते करम लगाया। वाह, समझ में आया? आका ने एक खजूर की लकड़ी को उठाया, अपना दस्ते करम लगाया। देखते ही देखते उस लकड़ी में नूर आया। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम, ये बता क्यों घबराया। मेरे आका ने उस लकड़ी को टॉर्च बना दिया, लाइट बना दिया। आज की भाषा में मेरे दोस्तों, मेरे आका ने उस लकड़ी को चमकदार बना दिया। मेरे आका ने फरमाया, लो ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 घर चले जाओ, घर चले जाओ। नबी के सारे यार, नबी के सारे गुलाम इसी लकड़ी के उजाले में अपने 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 घर की तरफ सफर शुरू करते हैं। मगर एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिसे मैं और आप अपनी भाषा में दो राह कहते हैं, अपनी जबान में दो राह कहते हैं। आधो को इधर जाना है, आधो को इधर जाना है। टॉर्च, जरा बोले, टॉर्च एक है, रास्ते दो है, आधो को इधर, आधो को इधर। मगर मेरे आपके जैसे होते तो झगड़ा कर बैठते, इधर वाले लेके जाते, ये झगड़ा कर लेते। नवाबी ज़्यादा न दिखाओ, हम लेके जाएंगे। नबी जितने तुम्हारे हैं इतने हमारे हैं। बोलो, आज के होते तो, आज के होते झगड़ा कर बैठते। मगर नबी के प्यारे प्यारे गुलाम है, ये दिलों को तोड़ने वाली जमात नहीं है, बल्कि दिलों को जोड़ने वाली जमात है। सारे के सारे इसी मकाम पे खड़े हैं। ओ नौजवानों, एक नबी के बूढ़े सिहाबी आगे बढ़ते हैं, खजूर की लकड़ी को और उठाया। समझ में आया? जरा बोल के दिखाओ सुभान अल्लाह। एक खजूर की लकड़ी को और उठाया, उठाने के बाद उसी लकड़ी पे लगाया।
उसी लकड़ी पे टच किया जिस लकड़ी को मेरे आपके नबी ने मदीने में चमकाया। बस टच करना था, लगाना था, देखते ही देखते उस लकड़ी में भी नूर आ गया। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, कौम से पठान, सुन्नियत की जान, अपने कलम को उठाते हैं, फिर लिखते हैं चमक तुझे से पाते, पढ़ो मेरे साथ, चमक तुझे से पाते ने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। यही नूर। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुरान में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब निअमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, कसम उठा के इरशाद फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। जरा बोल दे हक के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ दें शजरा या छोड़ दें? जरा हाथ उठा के बताएं सुनने वाले। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे, इसकी बरकतें भी मिलती हैं। तवज्जो है, ये सरकार का नसबनामा है, इसकी बरकत